दोस्तों, नेचर बहुत ही सुंदर है और इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं आकाश में उड़ने वाले पंछी, जल में रहने वाले जीव, धरती पे सुगंधित फूलों और फलों से युक्त पेड़ पौधे और हम मानव। लेकिन नेचर की इस सुंदरता को जितना हम लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, शायद उतना किसी और जीव ने नहीं। आपने कभी भी आकाश में उड़ने वाले पंछियों के झुंड को आपस में लड़ते हुए या समुद्र में तैरने वाली मछलियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा होगा, और मेरा यकीन है ना ही आपने इसके बारे में कभी सुना होगा। लेकिन अगर बात की जाए हम इंसानों की, तो शायद अब यही हमारी पहचान बन चुकी है। पहले हमने एक दूसरे को देशों के बीच में बॉर्डर्स बना के बांटा, फिर स्किन के कलर से बांटा, और अभी भी हम नए तरीके खोज ही लेते हैं एक दूसरे को बांटने के। और फिर जब उन तरीकों से भी हमारा दिल नहीं भरा, तो हमने दूसरे देशों पे आक्रमण किए, और इसी का नतीजा था विश्व के इतिहास में घटित सबसे विनाशकारी युद्ध का, जिसे नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक ग्लोबल वार था जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में पूरे विश्व से 7 करोड़ से भी ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया, जो कि इस युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बनाता है। और जिस युद्ध में इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स भाग लेगी, जाहिर सी बात है वहां मौतें भी ज्यादा होंगी। और अगर केवल सिविलियंस की बात की जाए तो इस युद्ध की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना और सर्बिया के सामने कुछ मांगे रखी, जिसे सर्बिया ने ठुकरा दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में कई अलायंसेस बने, लेकिन 2 जो सबसे प्रमुख आते हैं उनका नाम है द ट्रिपल अलायंस, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली आदि मुख्य देश शामिल थे। और दूसरा अलायंस था द ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया मुख्य देश शामिल थे। इस युद्ध के घटनाक्रम को समझने के लिए हम 3 देशों को ले लेते हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा रूस और तीसरा ब्रिटेन। रूस ने सर्बिया को सहयोग करने का वादा किया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को भी सहयोग प्रदान करने का वादा किया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों से बात कर रहा था ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। इस बैठक में रूस, फ्रांस और इटली बात करने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन जर्मनी ने इनकार कर दिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। इस हमले से गुस्से में आए रूस ने फुल आर्मी मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया। जर्मनी ने रूस को अपना फैसला वापस लेने के लिए 12 घंटे का समय दिया, जिसे रूस ने मना कर दिया, और गुस्से में आए जर्मनी ने रूस पे आक्रमण का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने रूस के सपोर्ट में अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध का ऐलान किया और फ्रांस पे आक्रमण के लिए बेल्जियम से फ्री पैसेज की मांग की, जिसे बेल्जियम नहीं माना। तब जर्मनी ने 3 अगस्त को पहले बेल्जियम पे हमला करके बेल्जियम को पूरी तरह से हराया, और फिर उसी दिन फ्रांस पे भी आक्रमण का ऐलान कर दिया। दोस्तों, जर्मनी के इस कदम के बाद प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदलने लगा, और जो ब्रिटेन अभी तक इस युद्ध से अपनी दूरी बनाए हुए था, फ्रांस पे हुए हमले से अब वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया। और 12 अगस्त को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी कर दी, और देखते ही देखते और भी देश ब्रिटेन के समर्थन में आ गए। और धीरे धीरे इस युद्ध में विश्व के अन्य देश जैसे बुल्गारिया, ग्रीस, इटली प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए, और कुछ देश अप्रत्यक्ष रूप से भी इस युद्ध में शामिल थे। इनमें वो देश आए जिन पे ब्रिटेन का राज था, और उन देशों में अपना देश भारत भी शामिल था। दोस्तों, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका, जो कि अभी तक इस युद्ध में न्यूट्रल था, वो तब शामिल हो गया जब जर्मनी के वॉर सबमरीन्स ने अमेरिका के एक मर्चेंट शिप को समुद्र में मार गिराया। अमेरिका ने एक साथ अपने सभी सैनिकों को नहीं भेजा, बल्कि एक खास रणनीति के तहत अमेरिका के 10,000 सैनिक प्रतिदिन इस युद्ध में शामिल होते गए, जिनकी संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई। और इस रणनीति की वजह से लगभग पूरे पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर चुके जर्मनी के पांव धीरे धीरे उखड़ने लगे, और अंततः जर्मनी को हथियार डालने पड़े। और जर्मनी के साथ ही साथ उसके साथी भी अपनी हार मान गए, और अंत में 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम संबंधी समझौता पत्र पर साइन किया, और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में जो 4 वैश्विक शक्तियां उभर के आईं, वो क्रमशः ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली थी।
और इन शक्तियों ने हारे हुए देशों पे कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हुआ समझौता मुख्य है। इन सभी संधियों और कॉन्फ्रेंस का एकमात्र उद्देश्य भविष्य में ऐसे किसी युद्ध के होने की संभावना को खत्म करना था। लेकिन इंसान अपनी फितरत से कैसे बाज आ सकता है, और प्रथम विश्व युद्ध के मात्र 20 वर्षों के बाद पूरा विश्व एक बार फिर एक विश्व युद्ध का गवाह बना, जिसे नाम दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक ऐसे ही रोचक तथ्य और कहानियां आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए आप सबका धन्यवाद।